हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक स्ट्रिंग में से खाली जो वॉवेल्स कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करके कैसे आउटपुट में डिस्प्ले करना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आपके सामने ये क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ स्ट्रिंग। तो मैंने एक क्लास डिक्लेयर की है जिसका नाम मैंने वॉवेल रखा है यहाँ पे, और मैंने मेन फंक्शन जो डिक्लेयर करते हैं जावा में वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रही हूँ, तो स्ट्रिंग लेने के लिए मुझे एक स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम मैंने रखा है str, और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग स्टोर कर लेती हूँ। दिस इज ए स्ट्रिंग प्रोग्राम। मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज अ स्ट्रिंग प्रोग्राम। मैंने ये एक स्ट्रिंग एक वेरिएबल में स्टोर कर दी। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है देख सकते हो, str, जिसके अंदर क्या स्टोर है, दिस इज अ स्ट्रिंग प्रोग्राम। ओके, अब हमें क्या करना है, इस नेक्स्ट स्टेप होता है स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स का, हमको उसकी लेंथ फाइंड करनी होती है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया int n, और str में हमारी स्ट्रिंग स्टोर है, तो str डॉट लेंथ फंक्शन यूज करना है, जिससे क्या होगा, ये स्ट्रिंग जितनी बड़ी है उसकी जितनी लेंथ है वो लेंथ कैलकुलेट होके मीन्स काउंट करके वो n में स्टोर कर देगा। नेक्स्ट, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी कि पहला कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पे दिस में पहला कैरेक्टर t है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा? कमेंट में लिख के जरूर बताना। ओके, वीडियो पॉज कर देना, पहले कमेंट में लिखना कि इसका इंडेक्स t का 0 है या 1 है, क्योंकि वो फर्स्ट कैरेक्टर है स्ट्रिंग का। ओके, तो इसका फर्स्ट इंडेक्स होगा 0, और लास्ट वाले जो कैरेक्टर होता है उसका लेंथ, उसका इंडेक्स क्या होगा, जो आपने लेंथ कैलकुलेट की है जो n में स्टोर हो गई है, तो n-1 वो होगा इसका लास्ट इंडेक्स। ठीक है, चलो अभी आगे बात कर लेते हैं। हम इसमें काउंट करने वाले हैं वॉवेल्स। जब भी हम कोई चीज़ काउंट करते हैं या किसी चीज़ का एडिशन करते हैं तो हम उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो अभी काउंट करने वाले हैं, तो आई एम जस्ट राइटिंग अ वेरिएबल काउंट, और उसको मैंने 0 असाइन किया, क्योंकि मुझे अभी तक काउंट में अगर मैं 0 नहीं असाइन करूँगी और उसमें +1 कर दूंगी विदाउट 0 असाइन किए, तो मेमोरी में कोई भी गार्बेज वैल्यू जो भी प्रेजेंट होती है वो जाके काउंट में स्टोर हो सकती है, और जब मैं +1 करूंगी तो वो मुझे 1 एज अ 1 नहीं मिलेगा, वो मुझे गार्बेज वैल्यू +1 देगा। तो इंस्टेड ऑफ द गार्बेज वैल्यू आई विल राइट काउंट इक्वल टू 0। तो ओके, नेक्स्ट, अभी हमें फॉर लूप यूज करना है, क्योंकि जब आप स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हो तो आप फॉर लूप को यूज करके उसके कैरेक्टर को विजिट कर सकते हो। तो मेरा पहला कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे है, दैट ठीक है। तो मैंने i को 0 से स्टार्ट किया, और जब तक वो उसकी लेंथ -1 तक नहीं पहुंच जाता, या तो आप लिख दो लेंथ -1 या लिख दो n, मीनिंग इज सेम। तो मैं यहाँ पे -1 इसके लिए लिखा क्योंकि मैंने इक्वल टू का साइन डाला है। ओके, तो दैट मीन्स जो भी लेंथ है उससे -1 तक उसको पहुंचना है इस i की वैल्यू को। ठीक है, दैट मीन्स टिल द लास्ट इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक कैरेक्टर कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ कैर एड फंक्शन। कैर एड फंक्शन में आप लिख दोगे i, क्योंकि i ही है जिसके अंदर इंडेक्स होगा। पर एक किसका इंडेक्स लेगा, कौन से स्ट्रिंग का, str स्ट्रिंग जो हमने यहाँ ऊपर लिखी है, राइट, उस स्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स लेके वो क्या करेगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा, मतलब एक कैरेक्टर को लेके वो उस C में स्टोर कर देगा। जैसे ही ये C में स्टोर हो जाता है, आपको अब चेक करना है कि वो स्पेस है क्या, सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट वॉवेल्स, तो वो वॉवेल्स है क्या नहीं चेक करना है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इफ कंडीशन। कैरेक्टर को चेक करेंगे कि ये वॉवेल है या नहीं। तो कैरेक्टर हमारा स्टोर्ड है C में, तो C इक्वल टू A। ओके, या फिर हो सकता है दिस सिंबल इज नोन एज और if C is equal to AE or C equal to AEI, C equal to AEIO, C equal IOU। मतलब आपने यहाँ पे चेक किया कि C अगर A है या C और मीन्स
इन पांचों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर मैच होती है तो जो हमने ऊपर काउंटर वेरिएबल लिया है उसके अंदर हम काउंटर प्लस प्लस कर देंगे, मतलब काउंटर +1, उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब वो काउंट कर लेगा कि ये एक वॉवेल है। ठीक है, बस इतना ही करना है और ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इसमें एक चीज है, ये हमने स्ट्रिंग तो ले ली, लेकिन हमें क्या चेक करना है कि ये स्ट्रिंग में कोई चीज कैपिटल है, कहीं पे अल्फाबेट स्मॉल में है, जैसे कि दिस लिखा है मैंने तो T इज कैपिटल, HIS इज स्मॉल। और यहाँ पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं इफ के अंदर, ये इफ कंडीशन में जब हम कंपेयर कर रहे हैं कि इक्वल इक्वल टू कैपिटल A कैपिटल E कैपिटल I, तो मैंने स्मॉल a स्मॉल e I O U से नहीं कंपेयर किया। तो इससे क्या होगा, अगर कोई चीज स्मॉल में होगी तो वो चेक करके उसको वॉवेल में काउंट नहीं करेगी यहाँ पे। तो उसके लिए आप एक चीज कर सकते हो, ये पूरी स्ट्रिंग को, जो आपने स्ट्रिंग यहाँ लिखी है उसको पहले कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे मैं यहाँ कन्वर्ट करती हूँ, ये मैंने एक और स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, जिसका नाम मैंने रख दिया S। और ये जो हमने ऊपर स्ट्रिंग ली थी str वाली, एक सेकेंड ना, ये जो हमने ऊपर स्ट्रिंग ली थी str वाली, वो एग्जैक्टली वो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे ली, डॉट टू अपर केस, मैंने इसको पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये पूरी स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट होकर किस में स्टोर हो गई, S में। तो जब मैं वर्क करूंगी तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये str में यहाँ पे लिख दूंगी S। उससे क्या होगा, सारी चीजें कैपिटल में हो गई थी, S के अंदर स्टोर कर दी थी। अब मैं वो S के लिए चेक करूंगी कि सब वॉवेल्स है कि नहीं, सारी चीजें सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, खाली मैंने उसको स्टार्टिंग में जो स्ट्रिंग ली थी उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दी, सारे लेटर्स कैपिटल में हो जाएंगे। तो फिर कंपेयर करते वक्त मैं कैपिटल A E I O U से वो कंपेयर कर लेगा कि हर एक कैरेक्टर इससे कुछ मैच हो रहा है, तो काउंटर +1। ये होने के बाद हमने ये सब कर दिया, लेकिन हमने कहीं पे ये डिस्प्ले नहीं किया कि काउंट के अंदर क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख देते हैं system डॉट आउट, जस्ट यहाँ पे लिख दो system डॉट आउट। अब एक और चीज ध्यान देना है, मैं यहाँ एक बार ये लिख देती हूँ, ये स्टेटमेंट काउंट, जिससे काउंट के अंदर जो भी वैल्यू होगी प्रिंट हो जाएगी। अब ये देख रहे हो, ये फॉर लूप बंद होने के बाद मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। और एक चीज आप देख सकते हो कि मैंने इफ के बाद कर्ली ब्रैकेट्स नहीं डाले, तो ये एक सिंटैक्स ही है। अगर खाली एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हो आप, जैसे कि मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखा है इस इफ के लिए, राइट, अगर एक ही स्टेटमेंट लिखते हो बेस्ड विद दैट कंडीशन कि वो सही है तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो अगर एक ही लाइन है, एक ही स्टेटमेंट है, तो कर्ली ब्रेसेस नहीं डालोगे तो भी चलेगा। सेम फॉर द फॉर लूप। अब इस फॉर लूप में हमारे पास कितनी 1 2 3 लाइन्स थी, इसके लिए मुझे कर्ली ब्रैकेट डालना जरूरी था। अगर वही खाली एक ही लाइन होती फॉर लूप को भी एग्जीक्यूट करना, मतलब एक ही लाइन को फॉर लूप अगर एग्जीक्यूट करना होता तो हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं डालते तो भी चलता, ठीक है। तो बस इतना ही है ये प्रोग्राम। फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्लास जो ऊपर डिक्लेयर की थी उसका ब्रैकेट क्लोज कर दो, दैट्स ऑल। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इस ढंग से आप वॉवेल्स को काउंट कर सकते हो, वॉवेल्स को डिस्प्ले भी कर सकते हो। अगर डिस्प्ले करना है तो ये जो system डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है मैंने, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी एक system डॉट आउट डॉट प्रिंट करके आप उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली C लिख सकते हो और इसको कर्ली ब्रैकेट्स में डाल सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, hit the like button and share with your friends, and thank you for watching.